अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अली भाई, आज मार्केट में कल मार्केट में ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स का हमने सेट ऑफ देखा था। और आज आउट ऑफ नोवेयर ऑलमोस्ट मार्केट ने जो है वो 1800 टू 2000 पॉइंट्स की जो है वो एक रैली पोस्ट करी। काफ़ी अच्छी अपसाइड हमने मार्केट में आती हुई देखी। इस शार्ट रिकवरी का जो है वो की वजह क्या बनी, अगर कोई स्पेसिफिक वजह है उसकी, और जो हम कह रहे थे कि मार्केट में उसकी पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं बदलेगी, तो उसकी क्या सूरत हाल है? क्या हम जो हफ्ते के 2 से 3 दिन रहते हैं इसमें इसमें किस तरीके से जो है वो देख सकते हैं? जी, देखिए हमने कल एक शार्प सेलिंग देखी और जो शाम को नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड जो नंबर्स रिपोर्ट करता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के, और हमने उनमें देखा कि मेजर सेलर्स जो थे वो इंडिविजुअल्स थे, मेजर सेलर्स म्यूचुअल फंड्स थे और मेजर सेलर्स कंपनीज थे। अच्छा, अब ये जो हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया कि सिंस ये रोल ओवर वीक है, इसमें लोगों की लेवरेज की पोजीशन ज्यादा है, थोड़ी वो एडजस्ट होती हैं। फिर जो म्यूचुअल फंड्स के पीछे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ईयर एंड क्लोजिंग की वजह से अपना जो है वो पोर्टफोलियो रीअलाइन करते हैं, कुछ सेल भी करते हैं, और 2024 के लिए बेसिकली तैयारी करते हैं कि किसी तरह हम मिसालन गेन बुक करें और 2024 में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ एंटर हो। तो ये डिफरेंट वजूहात होती हैं, हर इन्वेस्टर्स की अपना कोई रीजन होता है, ईयर एंड की वजह से वो कुछ ना कुछ या तो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं या तो स्विचिंग कर रहे होते हैं। और हमने इसी तरह देखा कि हमने जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो भी सेंस मार्केट में अब थोड़ी सी कंटिन्यूस तेजी पिछले 2 महीने के बाद अब जब मार्केट ने करेक्ट करना शुरू हुई और वो लेवरेज पोजीशंस मार्केट में आकर थोड़ी एडजस्ट हुई, और जो लेवरेज 40 बिलियन का हाई टच किया था वो 32 बिलियन था एज ऑफ यस्टरडे। तो कोई लेवरेज 7-8 अरब रुपए से लेवरेज पोजीशन भी कम हुई। ये सब हमने एसेंस ये सारी चीजें एक साथ आकर कल आ गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में शार्प फॉल देखा। बट सिंस स्टोरी तो स्टॉक्स में वैसी ही है, वैल्यूएशंस और अट्रैक्टिव हो गई हैं। जिन स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड करंट मार्केट रैली में जो 67 का हाई था 20% से नीचे आ गई थी, ये करेक्शन के बाद दोबारा 20% से ऊपर आ गई है। तो आज हमने देखा भी कि ग्रोथ स्टॉक्स में और डिविडेंड स्टॉक्स दोनों में इंटरेस्ट आया था। आज बैंकिंग सेक्टर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो आई थिंक ये आज जो वो जब थोड़ी सी लेवरेज की पोजीशंस और जो म्यूचुअल फंड्स का जो रिडेम्पशन का प्रेशर था वो ईज ऑफ हुआ, तो हमने ये देखा कि मार्केट में फिर एक आज शार्प अपसाइड एडजस्टमेंट हुई। और मार्केट ने जो कल लूज किया था, आई थिंक मोर देन हाफ उसका कवर कर लिया है। और हम आज या कल का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सिंस क्लोजिंग एक्टिविटी है, बट हम ये देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में जब कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा और जो बड़े सेक्टर्स की बहुत अच्छी अर्निंग्स अनाउंसमेंट है, बैंक्स की, एनपीएस की, फर्टिलाइजर की, सीमेंट्स की, तो तब हम देखेंगे कि मार्केट दोबारा एक बुल मोमेंटम में आ, और वहां पर जो पोजीशंस इस वीकनेस में अभी जिसने एक्यूमुलेट की होगी, आई थिंक वो पोजीशंस वहां पर रिटर्न देना शुरू कर। तो बेसिकली आज हमने सिक्लिकल्स को काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हुए देखा। सीमेंट्स ने जो है वो काफ़ी अच्छी रैली पोस्ट करी। डीजी परफॉर्म रियली वेल। फौजी सीमेंट डिड रियली वेल इन टुडेज सेशन। उसके अलावा अगर स्टील की बात करें तो स्टील सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा। उसके अलावा अगर हम एयरलिंक वगैरह की बात करें तो एयरलिंक ने भी जो है वो कैप्स वगैरह की क्लोजिंग दिखाई। तो क्या इनके अंदर कोई इसमें से इनके अंदर कोई स्टोरी थी, या सिर्फ मार्केट ने जो रिकवर करा है तो उसकी वजह से इनके अंदर एक अच्छी अपसाइड आई है? जी, देखिए, होता यह है कि जब मार्केट री रेट हो रही होती है तो वो री रेटिंग क्यों होती है, क्योंकि आपकी अर्निंग्स तो स्ट्रांग होती ही है, लेकिन मार्केट का मल्टीपल री रेट हो रहा होता है। जो आपकी नई मैक्रो इकोनॉमी की सिचुएशन होती है उस हिसाब से चीजें री रेट हो रही होती है। हमने देखा कि जब मार्केट 67,000 थी तो जिस तरीके से आपने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए, फॉर एग्जांपल एयरलिंक, उसने 70 रुपए का हाई लगाया तो फिर 50 रुपए तक वो करेक्ट हुआ है। और मेपल लीफ सीमेंट 42-43 का हाई लगाया था और ये 36 रुपीज तक करेक्ट हुआ है। तो इन स्टॉक्स में दो के मार्केट में तो 10-12% की करेक्शन थी, बट कुछ स्टॉक्स में 25 और 30% की करेक्शन भी आ गई थी। तो हमने ये देखा कि जब ये थोड़ा सा लेवरेज की पोजीशंस या थोड़ी सेलिंग ऑफ हुई, तो आई थिंक इन स्टॉक्स में अंडरलाइन स्टोरीज तो वही है
री रेटिंग की थीम भी वही है, इंटरेस्ट रेट्स आगे कम होते हुए लग रहे हैं, इनकी इन स्टॉक्स की अर्निंग्स इंप्रूव होती हुई लगती हैं। तो वही रियलाइजेशन आज जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर ईज ऑफ हुआ, तो फिर जो बायर्स हैं वो दोबारा मार्केट के अंदर एंटर हुए, और उसी वजह से जो है ये स्टॉक्स ने अपना दोबारा बुल मोमेंटम कंटिन्यू किया। अच्छा, बेसिकली अगर हम स्पेसिफिकली पीटीसीएल की बात करें तो हम पिछले कुछ सेशन से देख रहे थे कि कंसेक्यूटिवली इसने 2 से 3 जो है वो लोअर लॉक्स लगाए थे। आज इसका लोअर लॉक ओपन हुआ था, नीचली लोअर लॉक पे ही ओपन हुआ था ये। वहाँ पे इसके अंदर जो है वो कुछ एक्टिविटी हुई, वॉल्यूम्स वगैरह लगे, एक अच्छी अपसाइड आई थोड़ी बहुत, फिर वापस आके जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो पीटीसीएल के हवाले से कोई अपडेट या आप इसके बारे में क्या आउटलुक है? देखिए, पीटीसी में हमने रैली देखी जब ये न्यूज आई कि टेलेनॉर को पीटीसीएल एक्वायर कर रहा है, और उसके बाद हमने देखा कि इस न्यूज के बाद स्टॉक्स में कंसेक्यूटिव अपसाइड लॉक्स लगे, अपर लॉक्स लगे। तो हाउएवर देखें, अगर हम ऑन देखें तो अर्निंग्स पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं था इसका, इन द सेंस कि शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं था। ठीक है, वो टेलीनॉर के साथ कंसोलिडेट होता तो मार्केट का एक बड़ा प्लेयर बन जाता, लेकिन इमीडिएट टर्म्स में जो है वो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग पर कोई ऐसा मटेरियल इम्पैक्ट नहीं था। तो होता यह है कि जब मार्केट बुल मोमेंटम पे होती है, और हम देखा पिछले कुछ दिनों में जो है वो पिछले हफ्ते कुछ दिनों में ये पेनी स्टॉक्स की भी काफी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद ये टेलीनॉर वाली न्यूज आ गई, तो पीटीसीएल में भी कंजर्वेटिव अपर लॉक्स लगे हैं। बट देन जब मार्केट में दोबारा ये कंसोलिडेशन फेस और एक करेक्शन फेस आया, तो जितनी तेजी से स्टॉक ऊपर गया था वही उतनी तेजी से जो है उसमें लोअर लॉक्स भी लगे। और फिर तो आई थिंक अब यहाँ से इन्वेस्टर्स ये देखेंगे कि पीटीसीएल में एक्चुअल अर्निंग्स इम्पैक्ट किया है, और फिर अगर फ्यूचर में कोई प्राइस मूवमेंट होगी पीटीसी की, तो वो बेस्ड ऑन उसकी फंडामेंटल वैल्यू पे होगी, जो कि उसकी अर्निंग्स पर डिपेंड है। अच्छा, इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक में भी हमने आज अच्छी अपसाइड देखी। कल तक जो है वो इसके अंदर काफ़ी सेलिंग आ रही थी। तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से क्या अपडेट है, इसमें क्या ट्रेडिंग पोजीशंस वगैरह दी जा सकती हैं डबल से? जी, देखिए, के इलेक्ट्रिक के में जो है वो सारी जो रैली पिछले कुछ दिनों थी वो बेस्ड ऑन इसकी डील जो कि हो रही थी फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, और उसमें जो भी रुकावटें थी वो एसआईएफसी उसको एक एक करके जो है वो हल कर रहा था। और वही न्यूज़ फ्लो हम देख रहे थे कि उसके गवर्नमेंट के साथ भी कुछ मामला तय पा रहे थे, तो एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से भी इस डील पर काम हो रहा था कि इसको किसी तरह इस बार क्लोज किया जाए। तो उसी की ही एंटिसिपेशन में हमने देखा स्टॉक ने अच्छी रैली की थी। हम आगे वाले दिनों में भी देखते हैं कि अगर के इलेक्ट्रिक की डील जो कि काफी टाइम से जो है वो इन प्रोसेस है, अगर ये किसी कंक्लूजन की तरफ जाती है, तो फिर हम के इलेक्ट्रिक में जो बुल मोमेंटम है वो कंटिन्यू कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। Perfect. अच्छा अली भाई, what should be the strategy of investors and traders specifically? अब जो 2 से 3 दिन बचे हैं हफ्ते के, प्रॉब्ली थर्सडे फ्राइडे, ये जो दो दो सेशंस बचे हैं, इसमें किस तरीके से जो है वो हमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी? क्या हमें ये जो आज रिकवरी आई है इसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग वगैरह होती हुई नजर आ सकती है? जी, देखें, जो लास्ट 2 दिन है वो है क्लोजिंग के साल के, तो हम वॉलेटिलिटी जरूर विटनेस कर सकते हैं अगले 2 दिनों में। ट्रेडर्स के लिए ये एडवाइस है कि वो अपने लेवरेज को जो है वो मैनेज रखें, और जो है वो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही एक्टिवली मैनेज करें, और ये किसी वॉलेटिलिटी का शिकार ना हो जाए। इन्वेस्टर्स के लिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि वो अच्छे जो स्टॉक्स हैं, जिस तरह मैंने बताया कि स्टॉक्स 20% की डिविडेंड यील्ड्स, काफी अब स्टॉक्स ऐसे हो गए हैं, फॉर एग्जांपल ईफर्ट, एफएफसी, यूबीएल बैंक, एमसीबी बैंक, पीओएल, इनकी यील्ड्स 20-20% हो गई है, एचएमबी बैंक आपको। तो इन स्टॉक्स में जो है वो आप एक्यूमुलेट करें, और ये हम जब कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा और जिस तरीके से इनके डिविडेंड अनाउंसमेंट्स आएंगे और अच्छी अर्निंग्स अनाउंसमेंट आएंगी, तो हम देखेंगे कि वहां पर एक अच्छी अपसाइड जो है वो मार्केट में देखी। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के व्यू से नहीं, आई थिंक मीडियम टर्म के व्यू के साथ अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें। तो मार्केट अच्छी करेक्ट हो गई है, तो यहाँ से प्राइस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आएगी आगे आने वाले दिनों में। तो रिकमेंडेशन यही है कि buy good stocks and hold for medium term. Okay. Thank you so much, Ali bhai, for participating in this session. So, thank you Allah so Hafiz. much. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.